हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी एस गांधी दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है बिहार एसएससी से संबंधित 25 जीके जीएस से, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी बिहार पुलिस बिहार एसएससी की एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। साथ ही बिहार से रिलेटेड या इंडिया से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को आप देखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो पहला प्रश्न है कि सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? ऑप्शन से ए चांदी तांबा, ऑप्शन बी सोना चांदी तांबा, ऑप्शन सी चांदी जस्ता तांबा और ऑप्शन डी सोना जस्ता तांबा। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा तथा चांदी के बने होते थे सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगानी और जीतल। प्रश्न संख्या 2 है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है? ऑप्शन से ए ऐतिहासिक काल में, ऑप्शन बी प्राग ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी उत्तर ऐतिहासिक काल और ऑप्शन डी आदि ऐतिहासिक काल। तो प्रश्न संख्या जो 2 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल। प्रश्न संख्या 3 है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो है? ऑप्शन से ए मस्की का लघु स्तंभ, ऑप्शन बी रुमेनी स्तंभ, ऑप्शन सी कीन स्तंभ और ऑप्शन डी भाभरा स्तंभ। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी भाभरा स्तंभ। प्रश्न संख्या 4 है 12 मासा की रचना किसने की थी? 12 मासा की रचना किसने की थी? ऑप्शन से ए अमीर खुसरो ने, ऑप्शन बी इमामी ने, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी ने और ऑप्शन डी रसखान ने। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। प्रश्न संख्या 5 है 1800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 1800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ऑप्शन से ए ब्राह्मण युग, ऑप्शन बी है सूत्र युग, ऑप्शन सी है रामायण युग और ऑप्शन डी है महाभारत युग। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ब्राह्मण युग से जुड़ा है। प्रश्न संख्या 6 है उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ऑप्शन से ए संगम साहित्य, ऑप्शन बी है मिलिंद पिन्हो, ऑप्शन सी है जातक कहानियाँ और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मिलिंद पिन्हो। प्रश्न संख्या 7 है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था क्या थी? ऑप्शन से ए अधिशेष लगान, ऑप्शन बी भू राजस्व, ऑप्शन सी बंदरगाहों से आमदनी और ऑप्शन डी मुद्रा प्रणाली। प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बंदरगाहों से आमदनी। प्रश्न संख्या 8 है बोगज कोई का महत्व इसलिए है? बोगज कोई का महत्व इसलिए है। ऑप्शन से ए
वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन बी है मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। प्रश्न संख्या 9 है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ऑप्शन से ए गुप्त वंश ने, ऑप्शन बी पाल वंश ने, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट ने और ऑप्शन डी प्रतिहार ने। तो प्रश्न संख्या जो 9 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। गुप्त वंश ने सबसे अधिक मंदिरों एवं ब्राह्मणों को ग्राम अनुदान में दिया था। प्रश्न संख्या 10 है कि पानीपत युद्ध में बायर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का कारण क्या था? ऑप्शन से ए उसकी घुड़सवार सेना, ऑप्शन बी उसकी सैन्य कुशलता, ऑप्शन सी तुगलक तुगलमा प्रथा और ऑप्शन डी अफगानों की आपसी फूट। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा तुलुगमा प्रथा। प्रश्न संख्या 11 है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए उपनिषद में, ऑप्शन बी भगवद गीता में, ऑप्शन सी ऋग्वेद में और ऑप्शन डी यजुर्वेद में। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ऋग्वेद में। प्रश्न संख्या 12 है जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? ऑप्शन से ए गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी और ऑप्शन डी अकबर। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जब्ती प्रणाली अकबर की उपज थी। प्रश्न संख्या 13 है संगम युग में उर किस लिए विख्यात था? ऑप्शन से ए मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, ऑप्शन बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, ऑप्शन सी विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र और ऑप्शन डी आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। प्रश्न संख्या 14 है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई? ऑप्शन से ए ऋग वैदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी उत्तर गुप्त काल में और ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के समय में। प्रश्न संख्या जो 14 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। प्रश्न संख्या 15 है भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? ऑप्शन से ए तजाउद्दीन यल्दुज, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी शमसुद्दीन इल्तुतमिश और ऑप्शन डी नसरुद्दीन कुबाचा।
तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने सबसे प्रथम वक्ता प्रदान किया था। प्रश्न संख्या 16 है, जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? ऑप्शन से ए राज्य के कानून से, ऑप्शन बी मनसब प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से, ऑप्शन सी टकसाल से संबंधित कानून से, और ऑप्शन डी कृषि से संबंधित कर से। तो प्रश्न संख्या जो 16 है इसका जो सही जवाब होगा जवाबित का संबंध राज्य के कानून से था। प्रश्न संख्या 17 है, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन से ए उपाली, ऑप्शन बी है आनंद, ऑप्शन सी है रघुला भद्र, और ऑप्शन डी है मखली गोसाल। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मखली गोसाल। प्रश्न संख्या 18 है, ईरान के शाह और मुगल के शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ऑप्शन से ए काबुल, ऑप्शन बी कंधार, ऑप्शन सी कुंटुज, और ऑप्शन डी गजनी। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कंधार। प्रश्न संख्या 19 है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? ऑप्शन से ए पर्शियन का, ऑप्शन बी हिंद यूनानी का, ऑप्शन सी कुषाण का, और ऑप्शन डी गुप्ता का। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा भागवत संप्रदाय के विकास में हिंद यूनानी का अत्यधिक योगदान था। प्रश्न संख्या 20 है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ऑप्शन से ए गियासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिजली, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, और ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिजली। प्रश्न संख्या 21 है, दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? ऑप्शन से ए अकबर ने, ऑप्शन बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी शाहजहां ने, और ऑप्शन डी औरंगजेब ने। तो प्रश्न संख्या 21 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जहांगीर ने। प्रश्न संख्या 22 है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? ऑप्शन से ए कलिंग अभिलेख से, ऑप्शन बी अशोक का गिरनार अभिलेख से, ऑप्शन सी रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से, और ऑप्शन डी अशोक का सोपरा अभिलेख से। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से। प्रश्न संख्या 23 है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन से ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब हो जाएगा
वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी प्रथम ऐसे भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने। प्रश्न संख्या 24 है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा भारत में सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई। ऑप्शन से ए वर्ष 1827 में, ऑप्शन बी वर्ष 1830 में, ऑप्शन सी वर्ष 1829 में और ऑप्शन डी वर्ष 1825 में। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा भारत में सती प्रथा का उन्मूलन या समापन वर्ष 1829 में कानून बनाकर किया गया और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान राजा राम मोहन का भी रहा, जो भारत में पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 25 से इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि 1857 के संघर्ष में 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसमें भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। ऑप्शन से ए अवध से, ऑप्शन बी है बंगाल से, ऑप्शन सी है राजस्थान से और ऑप्शन डी है बिहार से। तो प्रश्न संख्या जो 25 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अवध से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले जितने भी राज्य थे उनमें अवध का सबसे ज़्यादा सिपाही, इससे मतलब स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था इसमें सबसे अधिक अवध के सिपाही भाग लिए थे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिहार एसएससी जो इंटर स्तरीय आयोजित होने वाली है, साथ ही बिहार पुलिस या बिहार एसआई की परीक्षा है या जितने भी और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उस सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।